Can you see the board clearly? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Actually, there was a slight problem with my broadband connection. So just before 30 seconds, actually, it just came back to normal. So if the internet speed is normal, then just let me know. So today, what I'll be telling you is how to write intervals. But before that, I'll give you a brief idea of sets. So sets you have been learning all throughout, right from your class 5th, 6th till 10th. But still, I'll just give you a couple of terms. In fact, you are familiar with that, but still just for revision purpose. So first of all, can you tell me what is a set? Anybody? Sir, a well-organized system of objects or elements. You can say that. I'll say well organized ही नहीं, well defined भी होना चाहिए, ठीक है? So any well defined collection of objects, that is what is called a set. All right? अब well defined में क्या क्या terms आता है? अब जैसे देखो, if I say that collection of the days of a week, तो देखो ये well defined है कि नहीं? संडे मंडे से लेकर सैटरडे तक देखो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होगा इस सेट का. और इफ आई से दैट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स से लेस देन 5, तो देखो पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 5, देखो ये वेल डिफाइंड है क्यों. बट इफ आई से द कलेक्शन ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल पीपल इन द वर्ल्ड, तो देखो अब यहां पे कोई पैरामीटर है ब्यूटी को जज करने का? इज दैट वेल डिफाइंड? अगर मान लो एक ही खाना मैंने 10 लोगों को बोला और डिग्री ऑफ सॉल्टनेस अगर मेजर करने के लिए बोला, कोई बोलेगा कि नहीं खाने में नमक बहुत ज्यादा है, कोई बोलेगा कम है, कहेगा कि नहीं? बिकॉज द टेस्ट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, करेक्ट? तो इज देयर एनी एब्सोल्यूट पैरामीटर ऑफ मेजरिंग इट? No, sir. That is a relative quantity. That means कह सकते हो कि जैसे टेस्ट क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, ब्यूटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, इंटेलिजेंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, करेक्ट? तो एनीथिंग दैट इज एब्स्ट्रैक्ट यू कैन नॉट राइट इट इन फॉर्म ऑफ अ सेट. ये सबसे पहला बेसिक बात है. ये वेल डिफाइंड जब होगा तभी हम कहेंगे कि इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ अ सेट. जैसे देखो कॉमन एग्जांपल्स है, से फॉर एग्जांपल मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो यू कैन इजीली रिप्रेजेंट इट इन फॉर्म ऑफ अ सेट. लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? तो सबसे पहला इनफैक्ट कुछ बेसिक डेफिनेशंस इनफैक्ट नोट डाउन भी कर लो, बिकॉज दीज टर्मिनोलॉजीज विल बी यूज्ड. ओके, तो सबसे पहले लिखो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड set of objects, well defined collection of objects, sorry, is called a set. A well defined collection of objects is called a set. और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं. अब जो टेक्निकल टर्म्स जिसका मैं बात कर रहा था, अब ध्यान से देखो. सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कौन कौन सा मेथड है बताओ ब्रॉडली? पढ़े हो तुम लोग? बोलो. फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. जैसे मैंने बोला कि द सेट ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो ये क्या हुआ? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हुआ. द सेट ऑफ ऑल द डेज ऑफ अ वीक, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हुआ. ये हो गया तुम्हारा. जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और ऐसे करके इंडिविजुअल एलिमेंट सब लिख दिया. अब ये हो गया रोस्टर फॉर्म, करेक्ट? ऑलराइट, ये भी कहलाएगा क्या? रोस्टर फॉर्म. अब देखो इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या था? मैंने ये बोला था द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 5, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया. अब इसी को हमने ऐसे लिखा तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया.
अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे कि सेट ऐसे लिखेंगे n such that n belongs to an integer, positive integer या natural number लिख दो, less than 5. तो देखो ये हो गया तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म, करेक्ट? तो सेट्स कैन बी रिटन इन 3 फॉर्म्स प्रैक्टिकली. पहला क्या हुआ? फर्स्ट फॉर्म कौन सा हुआ बताओ? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. Descriptive form, from there comes the roster form and the set builder form, correct? आगे लिखो. Depending on the number of elements, sets can be classified as finite and infinite. Sets can be classified as finite and infinite. अब बताओ इस सेट में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है? हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए? तो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? फाइनाइट. यहाँ पे देखो ये सेट में 4 एलिमेंट है, ये भी फाइनाइट है. लेकिन अगर मैंने लिख दिया सपोज C इज द सेट ऑफ n such that n belongs to a natural number. अब बताओ ये क्या हो गया? Infinite. Infinite, correct? So based on the number of elements, sets can be classified as finite and infinite. अगर number of elements गिन नहीं सकते हो तो वो क्या होगा? Infinite होगा. और सबसे common examples क्या है? देखो, the set of whole numbers, the set of natural numbers, integers, okay, real numbers या rational numbers, ये सभी common examples of infinite sets है कि नहीं? Yes, sir. ओके. अब अगला टर्मिनोलॉजी जो तुमको याद रखना है वो है कार्डिनल नंबर. देखो कार्डिनल नंबर होता है लिखो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर. और इसको सिग्निफाई करते हैं ऐसे. यहां पे देखो अगर मैंने ऐसे लिया इसका मतलब n ब्रैकेट में सेट का नाम दिया तो कार्डिनल नंबर ऑफ a, दैट इज व्हाट इट मींस. यहां पे अगर मैंने लिखा कार्डिनल नंबर ऑफ b तो देखो यहां कितना एलिमेंट्स आया था? 4. तो आई विल से दैट द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट इज नथिंग बट 4. ओके, देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. Sir. अब देखो अब सीधे हम काम की बातों पे आते हैं जो हम लोग को जरूरत पड़ेगा. तो बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स में देखो A मैंने एक सेट लिया सपोज 1 2 3 4 से 5 6, ठीक है? और B एक सेट लिया सपोज 4 5 7 8 9 ऐसे लिया, ठीक है? अब बेसिक ऑपरेशंस में ऑफ सेट्स में देखो सबसे पहला बेसिक बात आता है दैट इज यूनियन. ये टर्म हम लोग बहुत यूज करें. यूनियन का मतलब क्या होता है? लिटरली और, ठीक है? The combination of both the sets. Both the sets. None of the elements should be repeated. Okay. और यूनियन में एक्चुअली सिंबल यूज होता है देखो U, ठीक है? सो इसको हम कहेंगे कि A और Union. B. A और B कह सकते हो, मतलब लैंग्वेज में कहोगे तो, या A यूनियन B भी कह सकते हो. तो इसमें लॉजिक क्या है? देखो A यूनियन B, what you will do is you will consider all the elements, right? But don't repeat any one of them. अब जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो 4 and 5 is present here as well as here, correct? They will be written Four. only once. They will be written only once. तो देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे देखो 7 8 9 देखो ये आ गया. तो I have written all the elements present in A and B. लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स होगा उसको तुम एक ही बार लिखोगे. एकदम सिंपल सा बात है.
दूसरा बेसिक ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन। Intersection. ओके, तो इंटरसेक्शन का मैथमेटिकली हम लोग एंड भी कहते हैं, ए एंड बी, और इसका सिंबल क्या होता है? देखो, वो यू को उल्टा कर दो। अगर मैंने ऐसे कहा ए एंड बी, तो मैथमेटिकली तुम ऐसे लिखोगे, देखो ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है the elements which are common to both of them. Now tell me which elements are common here? 4 and 5. 4 and 5. Correct. Very good. अब देखो तीसरा बात, अब यहां पे एक कॉमन सा चीज पहले मैं सिखा देता हूं, ध्यान से देखना। देखो इसको बोलते हैं एक्चुअली वेन डायग्राम, ठीक है? देखो ये पहला सेट है तुम्हारा ए, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे कॉमन था 4 5, चलो लेट मी ड्रॉ 4 5 6, ठीक है? दिस इज माय सेट ए। अब देखो 4 5 इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम, और यहाँ पे आ गया 7 8 9, दिस इज योर सेट बी। ओके, अब एक सिंपल सा बात बताओ, ए यूनियन बी का मतलब हो गया, देखो ये पूरा शेडेड रीजन, ठीक है? देखो दिस एंटायर रीजन सिग्निफाइज ए यूनियन, और ये जो पार्ट है ये देखो डबल शेड जहां पे मैंने किया, ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी हो गया। Intersection B. करेक्ट। तो नाउ टेल मी इफ आई वांट टू राइट, देखो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एक बार काउंट किया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी भी काउंट किया। अब देखो ये कॉमन रीजन हमने 2 बार काउंट किया कि नहीं? Yes, Yes, sir. we have counted. तो once you will sub, correct. तो देखो अब ऐसे हम कहेंगे, देखो मैथमेटिकली लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। इफ आई आस्क यू, you tell me the number of natural numbers less than 100 which are divisible by 2 or 5, अगर मैंने ऐसे बोला, और यूज किया मतलब मैंने क्या बोला? यूनियन लेना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स which are divisible by 2 or 5 में क्या आएगा? The number of elements which are divisible by 2 plus number of elements divisible by 5 minus number of elements divisible by 2 and 5। देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं? तो जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तब सेट थ्योरी, ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं, दैट यू विल बी यूजिंग। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीस टू टर्मिनोलॉजीज। और का मतलब होता है यूनियन, यूनियन में क्या करना है? दोनों को कंबाइन कर देना है, ठीक है? लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स होगा उसको रिपीट नहीं करना है। इंटरसेक्शन क्लियरली मीन्स व्हाट? whenever you are said A and B, that clearly means in the common region of the two sets. All right? Yes, sir. ये लिख लियो बच्चे लोग। Yes, sir. अब देखो थर्ड ऑपरेशन को कहते हैं, इसमें हम कहेंगे only A, right? तो only A, that clearly means A minus the elements of B, और you can mathematically, देखो हम यहां पे दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, देखो देखो if this is your set A and say this is your set B, तो देखो ये कॉमन रीजन है, तो only A means this particular region। ओके, इसको हम ऐसे भी अब लिखेंगे कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A minus B, so that will be the number of elements of A minus the number of elements of A and B। देखो this is what you will write। तो अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में बोला होता कि द नंबर ऑफ नंबर्स which are divisible by 2 but not by 5, उसका मतलब ही हुआ 2 minus 5। समझ में आया बात? क्या हुआ बच्चे लोग? हाँ ना, कुछ नहीं बोल रहे हो? Yes, sir. अब देखो थर्ड टर्मिनोलॉजी आता है
ये वाला फोर्थ टर्मिनोलॉजी। इसको ऐसे भी बोलते हैं ए बट नॉट बी, ये भी कहा जाता है। और इसको ऐसे भी लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अभी समझा देंगे। देखो चौथा होता है ओनली बी। देखो ओनली बी का मतलब हुआ बी माइनस ए। और वेन डायग्राम में इसको हम लोग ऐसा दिखाएंगे, if this is your set A and this is your set B, देखो I am going to consider only this region। अब सिर्फ ये वाला रीजन है, तो देखो B सेट में से हमको कौन सा हटा देना है? A इंटरसेक्शन B। Number of elements of B minus A, what will I write? Number of elements of B minus the number of elements which are common to A and B। देखो, can I say like this? Yes, sir. तो only B तो B minus A, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं B but not A, ये भी कह सकते हो। एंड मैथमेटिकली अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो दैट इज रिटन बाय ए के ऊपर एक छोटा सा डैश। देखो अगर ये वाला सेट तुम्हारा ए है, ये मान लो पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट सपोज मैंने लिया 1 से 10, तो 1 से 10 अगर यूनिवर्सल सेट है तो देखो ए यहाँ पे है, तो ये जो बाकी वाला रीजन जो होगा, द रीजन विच यू आर नॉट कंसिडरिंग, तो दैट इज नथिंग बट योर ए कॉम्प्लीमेंट। तो दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी कहेंगे नॉट ए। तो यहाँ पे देखो ए कॉम्प्लीमेंट अगर ये है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए plus number of elements in A complement, and that is equal to the number of elements in the universal set। देखो ये होल्ड करना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. देखो for example if I ask you find the number of natural numbers less than equal to number of first 100 natural numbers which are not divisible by 2, तो क्या कहोगे बताओ आंसर? देखो फर्स्ट 100 मैंने बोला, यानी यूनिवर्सल सेट कितना दिया? 100 दे दिया। तो नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2 और नॉट डिविजिबल बाय 2, ये सम 100 होगा। Yes, देखो sir. डिविजिबल बाय 2 क्या होगा? 2 4 6 8 अप टू हाउ मच? 100। तो ऐसा कितना नंबर होगा? 50। देखो ये मैंने बहुत इजी सवाल पूछा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड में तुमको सेट थ्योरी का प्रिंसिपल लगा के ही आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिए हो ये सब? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, अब sir. देखो एक और छोटा सा चीज बस अभी बताएंगे पहले। अब बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। द सिक्स्थ टर्म इज, यानी इसको लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं एग्जैक्टली ए और एग्जैक्टली बी, ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। मैथमेटिकली इट इज रिटन लाइक दिस, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। देखो इसको वेन डायग्राम में हम लोग कैसे दिखाएंगे? देखो इफ दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी, देखो ये वाला रीजन लेना है, ठीक है, या ये रीजन। तो देखो दीज टू रीजन्स, देखो इस रीजन में अगर है तो ए ऑकर्स बट बी डज नॉट ऑकर, और अगर ये रीजन लेते हो तो B occurs but A does not occur। तो exactly one of A और B occurs। क्यों? Yes, sir. तो अब बताओ इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? देख के बताओ लॉजिकली। देखो ये पूरा सेट A का एलिमेंट्स काउंट करो,
प्लस पूरा सेट बी का काउंट करो। अब देखो 2 बार तुमने ये रीजन को काउंट किया है तो 2 बार सबट्रैक्ट कर दो, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। देखो तो दिस विल बी in fact the cardinal number of the set that exactly one of A or B occurs. देखो एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूं, लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पे लिख लो। Consider the first 100 natural numbers. Consider the first 100 natural numbers. Find the number of numbers. Find the number of numbers which are divisible by exactly one of 3 or 5. By exactly one of 3 or 5. मतलब जो 3 से डिविजिबल होगा वो 5 से नहीं होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होगा तो 3 से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ यूनिवर्सल सेट क्या है तुम्हारा का कार्डिनल नंबर, देखो ये होगा। अब देखो नंबर्स डिविजिबल बाय 3, देखो 3, 6, 9 और ऐसे करके 99 तक जाएगा कि नहीं। देखो डिविजिबल बाय 3 का सेट ये होगा। अब बताओ कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट कितना होगा, 33। हाँ या ना? यस सर। यस। अब बताओ डिविजिबल बाय 5 कितना होगा, डिविजिबल बाय 5 कितना होगा बोलो। 5, 10, 15 करके ऐसे 100 तक आएगा कि नहीं। तो द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट विल बी हाउ मच, 20। नाउ टेल मी डिविजिबल बाय 3 and 5, बाय 3 and 5 कौन कौन सा नंबर्स होगा। 3, 5 का एलसीएम देखो 15 होता है, तो 15, 30, 45 देखो ऐसे होगा 90 तक। So the cardinal number of the set 3 and 5 will be how much, 6। अब मैंने क्या बोला देखो exactly या तो 3 से डिविजिबल होगा या 5 से होगा, exactly one of them। तो अब देखो ये कॉन्सेप्ट लगाओ, तो क्या लिखेंगे मेरा रिक्वायर्ड नंबर, देखो 33 प्लस 20 माइनस 2 इंटू 6, देखो यही ना आंसर होगा, बोलो। Yes, sir. So there are exactly 41 natural numbers amongst the first 100 which are divisible exactly by one of 3 or 5। देखो कह सकते हैं। Yes, sir. यस सर। So everybody has understood this? यस सर। ये सब हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज करेंगे, इसीलिए थोड़ा बेसिक नॉलेज इसका होना चाहिए। अब मैंने ये बोला नाइदर ए नॉर बी, ठीक है, अगला टर्मिनोलॉजी है नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी, देखो दिस इज ऑल्सो रिटन एज ए यूनियन बी और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिखते हैं। मतलब ना तो ये सेट ए में है और ना ही सेट बी में है। अब देखो ये अगर सेट ए है और ये वाला सेट बी है, तो नाइदर ए नॉर बी मतलब हो गया ये पूरा रेशियो, ठीक है। देखो दिस वन, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, देखो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी का एलिमेंट्स अगर सबट्रैक्ट कर देंगे तो मिलेगा, बताओ। यस। अब यहाँ पे मान लो
Suppose I ask you, tell me how many natural numbers are there in this case which are neither divisible by 3 nor divisible by 5. ऐसा बिल्कुल पूछ सकते हैं. Yes, तो देखो sir. यूनिवर्सल सेट में 100 नेचुरल नंबर्स है. तो पहले हम क्या निकालेंगे बताओ. The numbers of them divisible by 3 or 5. ये पहले निकालोगे. So that Yes, will be sir. the number of numbers divisible by 3 plus 5 minus the number of numbers divisible by 3 and 5. तो ये कितना हुआ? 33 plus 20 minus 6. Correct? So 53 minus 6 is how much? 47. Yes, sir. अब देखो 47 numbers are there which are either divisible by 3 or 5. अब 100 में से subtract कर दो तो 53 numbers will be there which are divisible by, in fact, neither divisible by 3 nor divisible by 5. देखो आता है. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बेसिक मैंने जैसे एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया जो जो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, सेट्स लिखने के लिए. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक छोटा सा बात बताओ. अगर मान लो मैंने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और 0 से 1 में कितना रियल नंबर्स है? Infinity. इनफाइनाइट. तो अब ये इनफाइनाइट नंबर्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख सकते हैं. क्या Yes, sir. रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल है? No, sir. No, sir. So, any set that consists of infinite number of elements, so that should technically be written in set builder form, correct? उसी से आता है idea of intervals. ठीक है. अब ये पार्ट बहुत cautiously देखना क्योंकि next क्लास में हम लोग इसका बहुत extensive यूज करेंगे. तो इसीलिए अच्छी तरह से यहाँ पे ध्यान से देखो. देखो एक्स एक्सिस के साथ तो सब लोग फेमिलियर हैं. अब सबसे पहला बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूं. देखो सपोज मैंने लिखा x greater than equal to a less than equal to b. x is a variable number, x is a real number, correct, and it lies in this. देखो ऐसे एक इंटरवल हुआ कि नहीं? देखो a और b ये x एक्सिस पे है. x एक्सिस का राइट डायरेक्शन अगर जाते हो तो उसको क्या सिग्निफाई करोगे? एक्सट्रीम राइट ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन, लेकिन उसको लिखेंगे हम लोग इन्फिनिटी. ठीक है. और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी. देखो सपोज मैंने ये कहा कि x कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन से 1 to 4, राइट? तो 1 is included, 4 is included. So x can have all the real numbers from 1 to 4. देखो ऐसे लिखेंगे. अब सिमिलरली देखो यहां मैंने बोला a और b. तो देखो इक्वलिटी शुड ऑलवेज बी डिनोटेड बाय अ फिल्ड सर्कल. देखो यहां भी इक्वलिटी है. राइट साइड में जब x एक्सिस का जाते हो तो वैल्यू बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता. तो ग्रेटर देन a का मतलब क्या हुआ? राइट साइड. x ग्रेटर देन Yes, sir. जैसे यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ 4 है. देखो इधर जाएंगे तो x इंक्रीज करेगा. तो x ग्रेटर देन 1 यानी राइट साइड ऑफ 1. लेस देन 4 मतलब लेफ्ट साइड ऑफ 4. तो ये जो मैंने इंटरवल लिखा है इनइक्वालिटी, देखो ज्योमेट्रिकली आई विल सिग्निफाई इट लाइक दिस. देखो ऐसे दिखा सकते हैं ज्योमेट्रिकली. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि देखो सेट्स को हम लिखते हैं ऐसे टाइप का जो सेट्स होता है. तो देखो ये सिंबल का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू. Yes, sir. और यहाँ पे हम लिखेंगे a, यहाँ पे लिखेंगे b. देखो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किया है.
देखो, x can be equal to a as well as it can be equal to b. So that is why both the brackets are written like this. इसको कहा जाता है closed interval. ठीक है, और closed interval मतलब equality is possible. Equality is possible. So then you write it as in this form. समझ में आया बात? अब अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा, देखो थोड़ा सा चेंज किया मैंने. सपोज मैंने यहां इक्वल टू रखा लेकिन यहां इनइक्वालिटी रखा, तो अब इसको सिग्निफाई कैसे करोगे? देखो ऐसे लिखेंगे और बी यहां पे एम्प्टी सर्कल देंगे और ये पूरा रीजन सिग्निफाई करेगा. देखो ये लाइन जैसे दिया, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन बी. अब इसको तुम लिखोगे ऐसे, यहां देखो जहां पे इक्वलिटी है वहां फिल्ड सर्कल और वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट होगा और ऐसे लिखेंगे. ठीक है, देखो ये नॉर्मल ब्रैकेट मतलब ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है. देखो इसको हम कहते हैं सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन. ओके, देखो ये पॉइंट ए इज इंक्लूडेड here, but this means B is excluded. It can be written like this also. देखो अगर यहां A हुआ और यहां पे इक्वल टू हुआ तो इसको ज्योमेट्रिकली ऐसे सिग्निफाई करोगे. देखो A यहां पे, B यहां पे. देखो यहां एम्प्टी सर्कल, अब फिल्ड सर्कल यहां पे. तो X belongs to, I'll write normal bracket A और ये स्क्वायर ब्रैकेट B. देखो सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड. या अगर मैंने ऐसे लिखा, देखो x ग्रेटर देन a लेस देन b लिखा, तो इसको सिग्निफाई करने का मेथड ऐसे होता है. देखो a b यहां पे है, दोनों जगह इनइक्वालिटी है तो दोनों जगह एम्प्टी सर्कल्स, और ये कहलाएगा ओपन इंटरवल. ठीक है, ओपन इंटरवल का क्लियर कट मीनिंग है द पॉइंट इज एक्सक्लूडेड. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट जब भी लिखोगे मतलब पॉइंट इज इंक्लूडेड. देखो ये पहला 4 लिख चुके हो. देखो यहाँ कोई कंफ्यूजन है? No, sir. No, sir. Have you all written this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब देखो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो ये बात ध्यान से देखना, क्योंकि इंटरवल लिखने में कोई गलती नहीं होना चाहिए. मान लो मैंने कहा x लेस देन इक्वल टू a. ठीक है, तो ये x एक्सिस है, ये मान लो पॉइंट x इक्वल टू a है. देखो यहाँ इक्वलिटी है तो दिस विल बी क्लोज्ड, यानी यहाँ एक फील्ड सर्कल होगा. और यहां से तुम लेफ्ट जितना मर्जी तुम ड्रॉ कर लो, इसका लेफ्ट जाना है. तो बताओ लेफ्ट साइड में कहां तक जाते हैं हम लोग? तो अब इसको सेट के देखो ये ऐसे टाइप का जो सेट होता है इसी को इंटरवल कहा जाता है. ठीक है, तो कौन सा कैसे लिखना है? तो देखो माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी दे कैन नेवर बी इंक्लूडेड. क्यों बताओ लॉजिक? माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं किया जा सकता है. क्यों? व्हाई? They are not countable. नहीं, सीधा बात है कि इंक्लूड किसको कर सकते हो बताओ? जो वैल्यू तुमको मालूम है उसी को ना इंक्लूड कर सकते हो. डू यू नो व्हाट इज इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी? देखो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी मालूम तो है नहीं, और दैट इज द रीजन कि इट हैज टू बी ऑलवेज रिटन इन ओपन इंटरवल. तो ऐसे केस में देखो ऐसे लिखो. ठीक है, अगर यहाँ इक्वल टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट, इनइक्वालिटी है तो नॉर्मल ब्रैकेट. ठीक है, अगर मैंने लिखा x ग्रेटर देन इक्वल टू b लिखा सपोज, तो ये माइनस इंफिनिटी यहाँ पे मान लो b है, इधर इंफिनिटी तक जाएंगे. तो यहां देखो फील्ड सर्कल
और ये आ गए पूरा ब्लैंक। तो अब यहां पे हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, देखो b पे इक्वलिटी है, सो आई विल राइट b क्लोज्ड बट इंफिनिटी ओपन। इंफिनिटी कभी भी नहीं लिया जाता है क्लोज इंटरवल, बिकॉज वी डोंट नो इट्स वैल्यू। ठीक है। अब यहां देखो, अगर मैंने ऐसे लिखा, सपोज x इज ग्रेटर देन a लेस देन b, और मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू c लेस देन d, ठीक है, और यहां पे लिखा x ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो ऐसे मैंने मल्टीपल केसेस दिया where a b c d और e all are in increasing order। तो अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, देखो a is here, b is here, say c is here, d is here और e here। तो ऐसा टाइप का इनइक्वालिटी को हम, देखो यहां इनइक्वालिटी है तो ये एम्प्टी ऐसे लिखेंगे, C पे इक्वालिटी है तो ये फील्ड हो गया और ये ऐसा हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू E है तो देखो ये यहां से आ गया। अब देखो, इज देयर एनीथिंग कॉमन टू दीज टू, दीज थ्री आई मीन टू से, कोई चीज कॉमन है बताओ? क्या हो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कैन यू ऑल हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. तो इज देयर, इसमें कोई कॉमन है? देखो देयर इज नथिंग कॉमन, इसको Yes. बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। देयर इज नथिंग कॉमन, दिस इज कॉल्ड अ डिसजॉइंट सेट। तो ये तीनों सेट क्या है? डिसजॉइंट है। अभी हम नंबर्स लेंगे तो क्लियर होगा। अब इसको इंटरवल में लिखना है तो देखो ऐसे लिखा जाएगा, देखो A टू B ओपन, क्यों? दोनों एम्प्टी सर्कल है। अब देखो ये हो गया C और ये D ओपन, C क्लोज D ओपन, E क्लोज्ड लेकिन इंफिनिटी ओपन। अब देखो तीन डिसजॉइंट सेट को जोड़ने के लिए हम हमेशा देखो ऐसे लिखेंगे, और का मतलब हमेशा क्या होता है? यूनियन होता है। ठीक है, देखो लेट मी जस्ट शो यू अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, देन इट विल बी बेटर। मान लो मैंने यहाँ कंडीशंस ऐसे दिया और से आई एम राइटिंग कंडीशंस लाइक दिस, x lies between -3 and 1, ठीक है, और x is greater than 2 less than 4, और मैंने लिखा x greater than 5, ठीक है। तो अगर हम ऐसे कहते हैं तो अब यहां देखो इसको सेट के फॉर्म में लिखना है तो देखो -3, 1, 2, 4 और 5, ठीक है। अब ये बताओ -3 to 1 देखो ऐसा दिखाएंगे, 2 से 4 देखो ऐसे दिखाओगे, और 5 to इंफिनिटी ऐसा दिखाओगे, हाँ या ना? अब कोई एक बताओ मुझे कि हम सेट के फॉर्म में, देखो इसको बोलते हैं सेट, सेट के फॉर्म में, इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताओ? Open bracket -3 1 -3 1, वेरी गुड। union open bracket 2 4 union close bracket। तो अब देखो यहाँ पे 5 पे देखो इनइक्वालिटी है, तो क्या हम ऐसे लिखेंगे इस सेट को? Yes, sir. सर साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए ना? नहीं, देखो 5 पे यहाँ ग्रेटर देन है ना इनइक्वालिटी। देखो कभी भी याद रखो, इक्वालिटी किसी पॉइंट पे है तब तुम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर इनइक्वालिटी है तो हमेशा ये ब्रैकेट्स यूज होगा उस जगह पे, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए। Excuse me, sir. हाँ बोलो। So the method of using any square bracket or round bracket for equality or inequality is the only purpose is to differentiate them. यस डेफिनेटली, बिकॉज अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, अगर मैंने कहा कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है,
Yes, sir. तो कैन x be equal to 2, x be equal to 1? If I put x equal to 1, 1 minus 1 is 0, 1 by 0 is undefined. Yes, sir. तो ये x equal to 1 is not possible here. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताओ, x minus 1 positive, तो x has to be strictly greater than 1. तो Yes, x sir. has to be strictly greater than 1. तो ये x axis पे मैंने 1 दिखाया, और यहाँ पे empty circle होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो अब यहाँ देखो, इंटरवल में तुम आंसर लिखोगे तो x belongs to open interval 1 to infinity. I'll Yes. say that. Understood? So whenever whenever equality is possible, then only we can use square bracket. Okay. Should I rub this one? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके अब देखो, और का यूज तो तुमने देखा कि यूनियन से हमने दिया, ठीक है। अब मान लो एंड कहते हैं, सपोज मैंने कहा कि x इज ग्रेटर देन से -3 लेस देन 5 एंड मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 7। तो जैसे ही बीच में एंड आ गया, ठीक है, एंड ऑलवेज मीन्स इंटरसेक्शन। तो अब इसको निकालने के लिए देखो यहां पे ये मेथड फॉलो करोगे। देखो -3 इज हियर, 5 इज हियर, -1 इज हियर एंड 7 इज हियर। देखो जो जो पॉइंट्स इन्वॉल्व है मैंने पहले एक्स एक्सिस पे सीक्वेंशियली मार्क किया, ठीक है। अब यहाँ इनइक्वालिटी है, यहाँ भी इनइक्वालिटी है, तो ये एम्प्टी सर्कल और ये एम्प्टी सर्कल, देखो ये पहला कंडीशन हो गया। Yes, sir. Yes. अब सेकंड कंडीशन मार्क करो, तो देखो -1 पे इक्वल टू है और यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी। Yes. नाउ टेल मी व्हाट इज कॉमन। इंटर एंड का मतलब क्या हुआ, एंड का मतलब सीधा सा बात है कॉमन रीजन। तो देखो व्हाट इज द कॉमन रीजन व्हेन द टू सेट ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर ओवरलैपिंग। देखो So, isn't from it between -1 to 5. वेरी गुड। अब बताओ -1 इसके अंदर तो इंक्लूडेड है ऑलरेडी। Yes, sir. देखो नीचे वाला लाइन में भी इंक्लूडेड है, Yes, Yes, sir. sir. तो इक्वलिटी -1 पे पॉसिबल होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या हम यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे, -1 पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट यानी -1 क्लोज्ड। Yes, अब sir. यहाँ पे आओ 5 पे, देखो 5 is excluded in the upper line but included in the lower line. तो tell me what is common? कॉमन क्या है? एक्सक्लूड होगा कि इंक्लूड होगा? एक्सक्लूड होगा। वेरी गुड। देखो क्योंकि ये कॉमन तुमको लेना है, यूनियन नहीं लेना है। यूनियन होता तो हम ऐसे करते हैं। तो देखो x बिलोंग्स टू दिस, देखो आ गया। अब अगर मैं मल्टीपल सेट्स लूंगा, अब देखो ये सब का यूज कहाँ है अभी समझा देते हैं। देखो एक्चुअली इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटीज इन जस्ट वन लाइन। चाहे वो कितना बड़ा इनइक्वालिटी हो, आंसर एक ही लाइन में आएगा। वो सीखने के लिए ही ये सब लिखना जरूरी है। पहले ये लिख लियो। Yes, sir. ओके अब मान लो मैंने लिखा x belongs to say -3 to 4 and x is greater than equal to -2 less than equal to 5, ठीक है, and x is greater than equal to say 0 less than equal to 10। देखो अब मैंने 3 केस दिया यहां पर, तो मैं 3 केस दूं या 4 केस आए या 5 केस आए, लॉजिक हर केस में सेम होगा।
हर केस में तुम ऐसे एक्स एक्सिस पहले ड्रॉ करो। अब यहां देखो -3, ये हो गया 4, यहाँ -2, यहाँ पे 0, फिर हो गया तुम्हारा 5 और यहाँ हो गया 10। तो देखो पहला वाला कैसे सिग्निफाई करेंगे, -3 पे फिल्ड सर्कल, 4 पे क्या होगा, एम्प्टी सर्कल। अब देखो नेक्स्ट है -2 से 5, तो देखो यहां भी फील्ड सर्कल, यहां पे फील्ड सर्कल। देखो अगला है 0 से 10, तो देखो 0 पे फील्ड सर्कल, 10 पे भी फील्ड सर्कल। अब मैंने लिखा दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। तो अब यहां पे देखो तीनों लाइंस का कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन टू ऑल दैट, टू ऑल ऑफ देम। देखो 0 to 4। अब बताओ 0 क्लोज्ड होगा कि ओपन होगा, क्लोज। Closed. वेरी गुड, तो 0 इज क्लोज्ड। 4 क्या होगा, Open. ओपन open, ओपन होगा। तो देखो क्या हम कह सकते हैं कि 0 to 4, देखो ये तीनों कंडीशंस का कॉमन है। Yes, sir. yes sir, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। yes sir, Yes. अब देखो मैं एकदम एलिमेंट्री लेवल का एक सवाल पूछता हूं तुम लोग से, देखता हूं तुम सही आंसर देते हो कि गलत। मान लो मैंने पूछा x - 1 greater than 0, 4x - 7 less than 0, this and this। देखो ऐसे कंडीशन है, ठीक है। मैंने बोला कि सॉल्व फॉर दिस, तो अब ये देखो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, x - 1 पॉजिटिव यानी क्या आएगा, ये कंडीशन आया, यहां से क्या आया बताओ, 4x - 7 less than 0, that means 4x is less than 7, तो x is less than 7 by 4, can I say this? तो अब बताओ x greater than 1 मैथमेटिकली ऐसे सिग्निफाई करेंगे, और less than 7 by 4 कैसे सिग्निफाई करेंगे, देखो ऐसे। देखो लेफ्ट मतलब क्या, लेफ्ट साइड। नाउ व्हाट इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम, टेल मी। देखो दिस एंड दिस है ना, व्हाट इज कॉमन, So from 1 to X 7 belong by to 4. बोथ X belong बोथ to ओपन और both open. So बोथ both will ओपन, वेरी गुड, करेक्ट। तो देखो इसका कंबाइंड सॉल्यूशन आया। अब यही क्वेश्चन अगर मैं उल्टा करके देता, देखो अगर मैं ऐसे देता यही क्वेश्चन कि x - 1 into 4x - 7, now this product is negative, if I am giving it like this, तो देखो doesn't it mean the same thing, देखो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तभी ना प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। Yes, sir. Yes. अब देखो एक्चुअली ये सब क्यों सिखा रहे हैं, उसका कारण यही है, so that we can give the answer to any inequality in fraction of seconds, that's the basic purpose। मान लो मैंने लिखा 2x - 1 into x - 2, ठीक है, और मैंने ये कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताओ दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, दोनों बोलो। positive होगा। और मैं बोल रहा हूं और बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव। Yes sir. तो देखो 2x - 1 is greater than equal to 0 and x - 2 is greater than equal to 0, correct? Or it is also possible कि 2x - 1 is less than equal to 0 and x - 2 is less than equal to 0। देखो and और का यूज एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मतलब ये दोनों कंडीशन का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। Yes sir. फिर ये दोनों का भी क्या लेंगे, Intersection. Intersection. और बीच में और है तो जो कंबाइंड आएगा उसको यूनियन से लिंक करेंगे। Yes yes sir. sir, तो अब बताओ यहां से क्या आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आप इसको सॉल्व ऐसे ही ना करोगे, देखो ताकि गलती कभी नहीं हो। देखो 2, अब कॉमन क्या है बताओ इसका,
X belong to Half. close bracket both half and 2. ये 2 से इंफिनिटी आएगा कॉमन, देखो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। अब इसको सॉल्व करो, x लेस देन इक्वल टू हाफ एंड x लेस देन इक्वल टू 2। तो देखो हाफ यहां पे है लेस देन इक्वल टू 2 इधर है, देखो कॉमन क्या है बताओ। अब क्या लिखेंगे, सेट क्या लिखेंगे बोलो। So close bracket half and continue to be minus infinity. तो देखो हमेशा छोटा वाला नंबर पहले लिखा जाता है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से हाफ। देखो ऐसे लिखोगे। अब Yes, sir. दोनों में बीच में क्या है, और तो आइदर दिस और दिस, मतलब दिस यूनियन दिस मेरा आंसर होगा। Yes, sir. yes sir. तो इसका फाइनल आंसर हम कहेंगे माइनस इन्फिनिटी टू हाफ। देखो क्लोज्ड यूनियन, टू क्लोज्ड से इन्फिनिटी, देखो ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया। Yes, तो sir. देखो दिस इज द इंटरवल वेयर x शुड लाई, देन दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू। देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? yes sir. Yes, ठीक sir. है, लिख लिए हो, लिखते जाओ, क्योंकि आगे चल के ये वाला जो ये सब जो इनइक्वालिटी अभी देखा ना, इतना दो केस में सॉल्व किया। वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग लाइक दिस। ये एक ही लाइन में सीधा हम लोग ये लिखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं। देखो और का मतलब यूनियन, एंड जब भी होगा तो इंटरसेक्शन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिख लिए ये वाला। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, केयरफुली देखना। सपोज मैंने एक सेट लिया, देखो इनफाइनाइट सेट्स ले रहा हूं मैं। देखो 0 1 2 3 4, यहां पे -1 है, ठीक है। अब देखो मैं ऐसे कह रहा हूं, देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, बट -1 प्लस हाफ तक ये लेना है, ठीक है। 0 से 0.5 तक लेना है, ठीक है। 1 से 1.5 तक लेना है। देखो ऐसे करके ये कंटिन्यूड है। तो देखो ये इनफाइनाइट सेट्स को हम कैसे दिखाते कैसे हैं। अब ऐसे तुम कितना ड्रॉ करोगे, पॉसिबल तो नहीं है। तो सपोज x belongs to all these sets, तो how do we combine infinite disjoint sets? ये सब सेट्स को क्या कहेंगे, ये इंटरवल्स को डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कब वर्ड यूज करते हैं, जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। देखो पैटर्न देखो ध्यान से, क्या ये इस फॉर्मेट में जा रहा है। देखो n to n plus half और दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड, ऐसा है। देखो n Yes, को sir. 0 लो, 0 Yes. plus half, तो इट इज फॉलोइंग दिस रूल। लेकिन n कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, Infinite. तो हाउ डू आई राइट दैट। देखो ऐसे लिखेंगे यूनियन, और यहां लिखेंगे n belongs to I, तो x belongs to this set. See, this is how infinite disjoint sets are written. ठीक है, तरीका याद रहेगा। इसको कैसे पढ़ते हैं बताओ। यूनियन ऑफ ऑल सच सेट्स, देखो n to n plus half closed, union of all such sets for n being an integer, correct। अब जैसे देखो 0 से अगर मान लो π/3 में कोई चीज होल्ड किया। अब देखो sin x पीरियोडिक फंक्शन है, ये तो तुम ट्रिगो में पढ़े हो। Yes, sir. तो अब अगर मैं ऐसा सभी सेट्स लिखना चाहता हूं तो उसका n टाइम्स द पीरियड ऐड कर दोगे। चलो ये हम बाद में जब सिखाएंगे तभी हम ही पढ़ा देंगे, अभी छोड़ दो फिलहाल। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22.7 अप्रोक्सीमेटली 3.14 लेके चल सकते हो, ठीक है। So have you understood whatever I taught?
till now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इंटरवल कैसा भी सिनेरियो हो लिख सकते हो इंटरवल. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है. That's all for today. In the next class, I'll be teaching you the method to solve every inequality in a single line. Okay. Yes, sir. चलो, that's Yes. all for today. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir. Okay.